नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश में आग लगी है। देश के बाहर देश की फजीहत हो रही है और प्रधान सेवक मौत है। ऐसे में हमने इस मुद्दे को ठिकाने लगाने और मामले की तह तक पहुंचने के लिए किताबों का सहारा लिया। हमारी एक छोटी सी टीम ने दिन रात छोड़कर हमारे सामने कुछ चौंका देने वाले तथ्य पेश किए। आज वही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और सुनिए। इस विवाद को समझने के लिए हमें अरबी के कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है हदीस। हदीस शब्द का अर्थ है किसी हादसे का बयान, या अंग्रेजी में कहें तो हियरसे, या हिंदी में उसे दंत कथा भी कह सकते हैं। इस्लाम को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। पहला कुरान, दूसरा नबी मोहम्मद साहब का आचरण। कुरान तो लिखा हुआ मौजूद है, लेकिन मोहम्मद साहब के आचरण को समझने और जानने के लिए हमें हदीस या उस समय की दंत कथाओं का सहारा लेना पड़ता है। मोहम्मद साहब के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी मुसलमान अपने दूत दुनिया भर में भेजते थे। ये दूत मोहम्मद साहब के जीवन, उनके आचरण और इस्लाम के संदेश का प्रचार और प्रसार करते थे। जो लोग इन दूतों की बातें सुनते और मुसलमान हो जाते, वो उन सुनी हुई बातों को और लोगों को सुनाते और उनसे सुनकर लोग और आगे सुनाते। इस तरह एक चेन बन जाती। हदीस सुनाने वाला कुछ इस तरह अपनी बात शुरू करता है कि मैंने अमुक व्यक्ति को कहते सुना, उसने उस व्यक्ति से सुना जिसको उसके फला रिश्तेदार या दोस्त या पड़ोसी ने बताया। ये चेन ऐसे होती हुई उस व्यक्ति तक जाती है जो ये दावा करे कि उसने मोहम्मद साहब से सुना। उन दिनों इस्लाम क्योंकि तेजी से फैल रहा था, नए नए मुसलमान मोहम्मद साहब के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे और कुछ तो इस काम के लिए एक बड़ी रकम भी देने को तैयार। किताबों और सूचना के साधनों के अभाव में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा हदीस या कथाएं होती, वो समाज में ज्यादा इज्जतदार माना जाने लगा। बाद में खलीफाओं ने इस पर रोक लगा दी और कुछ विद्वानों ने सही हदीसों को इकट्ठा करने को अपने जीवन का मकसद बना लिया। आज जो भी हदीसें हमारे पास हैं, उनमें इन विद्वानों का बड़ा योगदान है। आगे बढ़ने से पहले ये बात साफ करना जरूरी है कि हमारी ये कोशिश एक तरफा नहीं है। ये ना तो किसी के फेवर में है, ना किसी के खिलाफ। नफरती चिंटू यहाँ से आगे ना बढ़े और इस वीडियो को अभी बंद कर दें। इस चेतावनी के बाद जो आप सुनेंगे वो आपकी जिम्मेदारी हो। जिन मुसलमानों का इस्लाम बात बात पर खतरे में पड़ जाता है, वो तो इस वीडियो को अभी तुरंत बंद कर दे। अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ पूछना चाहता है या अपना कमेंट करना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकता है। गाली गलौज से दूर रहें। हमारा मकसद किसी व्यक्ति या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक डिबेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के जीवन काल को 3 भागों में बांट के समझा जा सकता है। पहला काल 40 वर्ष का, जब वो मक्के में एक ईमानदार, सच्चे और प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरा कालखंड 13 साल, जिसमें उन्होंने मक्के में अपनी नबूवत का या भगवान के दूत होने का ऐलान किया और मक्का में लोगों को इस्लाम की शिक्षा देने की कोशिश की। मक्का में लोग उनके दुश्मन बन गए और उनको जान से मारने की योजनाएं बनाई जाने लगी। एक रात जब उनके सारे दुश्मन इकट्ठा हो गए और ये तय हुआ कि हर कबीले का एक व्यक्ति मोहम्मद साहब के सोते समय उनके शरीर पर तलवार से वार करेगा, ताकि किसी एक कबीले पर उनकी हत्या का आरोप न आए। मोहम्मद साहब को इसकी सूचना ईश्वर से प्राप्त हो गई और ईश्वर का आदेश आया कि वो मक्का छोड़ दे। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पलायन कर गए। यहाँ से मोहम्मद साहब के जीवन का तीसरा कालखंड शुरू होता है, जो 10 साल चला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 63 वर्ष की आयु में मदीना में हुई। मोहम्मद साहब ने पहली शादी लगभग 20 से 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की एक प्रतिष्ठित महिला से की। इस बात में भी काफी मतभेद है कि खदीजा की उम्र शादी के समय कितनी थी। कुछ का मानना है कि वो मोहम्मद साहब से उम्र में बड़ी थी, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। जब तक खदीजा जीवित रही, मोहम्मद साहब ने दूसरी शादी नहीं की और खदीजा की मृत्यु के 1 या 1.5 साल के भीतर ही मोहम्मद साहब को मदीने पलायन करना पड़ा था।
मोहम्मद साहब ने मदीने में अपने पलायन के बाद तीसरी शादी आयशा बिन अबू बकर से की। आयशा की उम्र शादी के समय क्या थी, यही विवाद का विषय बना हुआ है। हमारी खोज से जो बातें सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। मसलन आयशा की पहली शादी जुबैर इब्न मुतीम से हुई थी, जिसके टूटने के बाद मोहम्मद साहब ने आयशा से शादी की। अगर मोहम्मद साहब से शादी के समय उनकी उम्र 6 साल थी, तो जुबैर से शादी के वक्त उनकी उम्र क्या रही होगी? किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि आयशा की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम अस्मा था और वो आयशा से 10 साल बड़ी थी। जिस साल मोहम्मद साहब ने मदीने में पलायन किया उस समय अस्मा की उम्र 27 साल थी। इस हिसाब से आयशा की उम्र पलायन के वक्त 17 साल और शादी के वक्त 19 साल रही होगी। अब उस हदीस को परख लेते हैं जिसके मुताबिक आयशा की उम्र 6 साल होना बताया जाता है। पहली बात, जिस किताब में यह हदीस है कि फला इंसान से आयशा ये बयान करती है कि जब उनका निकाह हुआ तो वो 6 साल की थी, उसी किताब में यह हदीस दूसरे मुहद्दिस यानी इस हदीस को बयान करने वाले से मिलती है कि उससे आयशा ने बयान किया कि जब उनकी शादी मोहम्मद साहब से हुई तो उनकी उम्र 7 साल। यहाँ इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि सुनने वाले ने गलती की या लिखने वाले ने या लिखे को नकल करने वाले से गलती होगी। इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अरबी भाषा में गिनती को तोड़कर बोला जाता है। जैसे अगर हमें 16 कहना हो तो अरबी में उसे सित्ता अशद, सित्ता ऐश या सित्ताश बोला जाएगा। इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि सुनने वाले ने सिर्फ सित्ताश का सित्ता या 6 समझकर हदीस को आगे बढ़ा दिया, या लिखने वाले से या लिखे हुए को कॉपी करने वाले से सित्ताश का श छूट गया होगा। दूसरी बात, 6 साल की उम्र वाली हदीस की चेन में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है हिशाम इब्ने उर्वा। इस हदीस को बयान करने वाले को मुसलमानों के दूसरे बड़े इमाम या विद्वान झूठा मानते हैं और बहुत बुरा कहते हैं। इसलिए हमारी रिसर्च इस नतीजे पर पहुंचती है कि आयशा की उम्र शादी के समय 6 साल नहीं बल्कि 17 से 19 साल रही होगी। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।